ले जाएंगे, दरभंगा ले जाएंगे, जो फी स्ट्रक्चर रहता है वो करते। वो शुरू से भी फोकस मेरा कभी नहीं रहा, क्लिनिक चलाए या न चलाए वो पार्ट मेरा कभी भी एक बार मेरे से काम करा के गया है उसको हम रिसाइकिल करते रहे और वो सेटिस्फाइड रहे। मरीज को हम कि लेजर के नाम पे कर रहे हैं और उसमें ठग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट आप उसको दीजिए जो कि लॉन्ग रन में उसको एडवांटेज मिल सके। दोस्तों आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज में, आपके साथ सिराज। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं मधुबनी शहर के मुरली मनोहर मंदिर के सामने। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टोन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद कुमार है जो मधुबनी के काफ़ी अच्छे सीनियर सर्जन में माने जाते हैं। आइए इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है, पेशेंट की क्या सुविधा है, किस तरह का इलाज यहाँ पे होता है, लोगों से भी जानते हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं और स्टाफ है उनसे जानते हैं। राहुल राणा, यहाँ पे किस पोस्ट पे है? मैनेजर। क्या कहेंगे इस आस्था सर्जिकल स्टोन सेंटर के बारे में हमारे दर्शकों को? यहाँ पे ओपनिंग कब हुआ है इस हॉस्पिटल का? ओपनिंग तो पिछले एक महीने पहले हुआ है, महीने पे। इससे पहले पुराना हॉस्पिटल गदियानी में था, आस्था सर्जिकल हॉस्पिटल के नाम से। उसी का नाम चेंज हुआ है, आस्था सर्जिकल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी स्टोन सेंटर। सर काफ़ी दिन से यहाँ पे सर्जरी करते हैं। सर डीएमसी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या क्या सुविधा है सर्जरी में यहाँ पे सर्जरी के लिए? मतलब टोटल जनरल सर्जरी जो भी रिलेटेड है, टोटल सर्जरी है। जैसे पायल्स फिस्टुला का हमारे वहाँ लेजर से ऑपरेशन होता है, किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन, सारा लेजर से ऑपरेशन होता है। लेजर एवं ओपन सर्जरी, टोटल सर्जरी होता है यहाँ पे। आयुष्मान की सुविधा है? आयुष्मान की सुविधा भी भारत सरकार का जो आयुष्मान कार्ड का जो सुविधा है वो भी है यहाँ पे। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फर्स्ट मधुबनी में आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल यही है, आस्था सर्जिकल। हमारे साथ मौजूद है मधुबनी शहर के सबसे बड़े सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रमोद सर। आइए उनसे जानते हैं आस्था सर्जिकल हॉस्पिटल के बारे में क्या कहते हैं और मरीजों के स्वास्थ्य के लिए क्या सजेशन देते हैं। सर पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ। MS हमने 2006 में किया था और 2007 से हम कंटिन्यूसली प्राइवेट प्रैक्टिस हम मधुबनी में कर रहे हैं। एक मेरा पुराना सेंटर है जो गदियानी में है और न्यू सेंटर अभी डेवलप किए हैं जो काफ़ी अच्छे जगह पे है, अप्रोच बेहतर है शहर से। और कंसिस्टेंटली सर्जरी पार्ट पे हम लगातार उसी पे फोकस रखते हैं। बहुत सारा डेविएशन होगा तो एक्यूरेसी कम होगी मेरी, इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि जिस डिपार्टमेंट से हम है, जैसे कि उसमें मेरा अपना स्पेशलाइजेशन जनरल सर्जरी में है, लेकिन एक्सपोजर मेरा अपना है न्यूरो सर्जरी में, आपको GI सर्जरी में और यूरोलॉजी में, और ऑन्को में बहुत कम है, लेकिन एज ए हेल्प ऑन्को में भी काम मेरे सेंटर पे होता है जो बेस्ट वर्क हो सकता है। जो ऑपरेटिव चीज़ें हैं वो करते हैं हम यहाँ। मेरा फोकस रहता है यूरोलॉजी और GI सर्जरी में बेहतर करें और जनरल सर्जरी आइदर रूटीन प्रोसीजर हो या इमरजेंसी प्रोसीजर हो उसको बेस्ट कर सके। जो मेरे शहर में बहुत सारी चीज़ें नहीं होता है, जैसे आपका यूटेरस का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से, TLH उसको बोलते हैं, वो अपने सेंटर पे होता है। स्पेशलाइज में आपका PCNL जैसे होता है जो कि दिक्कत होती है यहाँ करने में, वो होता है। नेक्स्ट आपका है पाइलोप्लास्टी होता है जो काफ़ी मेजर सर्जरी है किडनी से रिलेटेड, वो अपने सेंटर पे होता है। यूटेरस का अगर ईयरली स्टेज में अगर कैंसर है तो उसका भी ऑपरेशन होता है। ब्रेस्ट का अगर स्टेज 1 और 2 में है तो उसका भी सर्जरी अपने सेंटर पे होता है। सर आस्था हॉस्पिटल जो है मधुबनी शहर में क्या ऐसी फैसिलिटी दे रही है जो यहाँ के लोगों को अक्सर दरभंगा जाना पड़ता है इलाज के लिए, पटना दौड़ना पड़ता है, क्या आप सुविधा दे रहे हैं कि उनको बड़े शहर जाना ना पड़े? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत सारे लोगों को इस पार्ट पे अवेयरनेस ही नहीं है और उस रिलेटेड हम बहुत ये है कि हम बहुत कुछ काम नहीं किए। सिर्फ काम करने के अलावा जो अवेयरनेस रिलेटेड होता है वो मेरा कभी पार्ट और फोकस नहीं रहा, तो इसीलिए हम उस चीज़ पे कभी भी नहीं किए। और जितने भी पेशेंट होते हैं आपके रिमोट एरिया में तो सारे लोग हमको नहीं जानते, जो हमसे काम करा के गए हैं वो रिसाइकिल होगा। जो हमको नहीं जानते हैं तो आज क्या है सर्जिकल मतलब क्विकली प्रैक्टिस होता है, वो पकड़ के पटना ले जाएंगे, दरभंगा ले जाएंगे, जो फी स्ट्रक्चर रहता है वो करते। वो शुरू से भी फोकस मेरा कभी नहीं रहा, क्लिनिक चलाए या न चलाए वो पार्ट मेरा कभी भी फोकस नहीं रहा। प्राइमरी चीज़ है कि जो एक बार मेरे से काम करा के गया है उसको हम रिसाइकिल करते रहे और वो सेटिस्फाइड रहे। नए पेशेंट को जोड़ने में दिक्कत क्या होती है,
गांव में आजकल ढेर सारे प्रैक्टिस करने वाले आदमी हैं, वो हमसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम उसको जो भी उसका चीजें बनता है वो हम नहीं दे पाएंगे, तो मेरे यहाँ क्यों आएंगे? लॉजिकल चीजें हैं। कितना ऑपरेशन हुआ होगा सर मेडिकल करियर में आपने किया होगा, अगर आपको याद है? नहीं, अच्छा खासा वो तो काउंट नहीं है, लेकिन पर मंथ लगभग 60 से 70 सर्जरी होता है जो एडवांस सर्जरी होता है। मेरे सेंटर पे मोर और लेस जितनी भी सर्जरी होती है एडवांस सर्जरी होता है। जैसे कि लैब कोली शुरू किए 6 से 7 साल हो रहा है, तो हमको लगता है कि महीने में लगभग 50 से 60 सर्जरी लैब कोली का, आइदर सिंपल हो आइदर डिफिकल्ट हो, किसी भी लेवल का हो सर्जरी, अगर लैब कोली होना है तो डिफिकल्ट हो या जो भी हो होना है, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, किसी भी कंडीशन में करना है। जो भी लेजर से या स्टेपलर से एनोरेक्टल सर्जरी जो भी होता है वो अभी बहुत कम सेंटर पे अभी डेवलप है। हम उस चीज़ के लिए 2 साल 3 साल पहले से लगे हुए थे, तो उसके लिए मेरे अपने सेंटर पे जो सबसे अभी रिसेंट एडवांस सर्जरी है फिस्टुला या पाइल्स या पिलोनीडल साइनस के लिए, वो अभी अपने सेंटर पे 2 साल से हो रही है। इसके लिए दरभंगा से भी जो अच्छे सीनियर लोग हैं वो भी रेफरल यहाँ पे देते हैं। जैसे फिस्टुला है, रिकरेंस बहुत होता है, दोबारा होने का उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है, तो मरीज को काउंसलिंग करके अगर सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो अपने सेंटर पे वो लगातार सर्जरी हो रही है। कुछ मेरे रिलेटिव है सर, मैं भी भोवाड़ा का रहने वाला हूँ। अक्सर लोग कहते हैं पाइल्स से अगर आपको बवासीर है या कुछ है तो सबके जुबान पे एक ही लफ्ज आते हैं कि डॉक्टर प्रमोद सर से दिखाएं, डॉक्टर प्रमोद सर से दिखाएं, ऐसा क्यों? तो ये एक्चुअली 2-3 साल से इस पार्ट पे लगे हुए हो। जो भी रिसेंट उसका ट्रीटमेंट है, जैसे लेजर है, लेजर को काफ़ी प्रमोट और हाइप भी किया गया, उसका भी अपना प्रॉस एंड कॉन्स है कि कहाँ यूज करना है लेजर को और कहाँ नहीं करना है। तो उसमें हम लोग कोशिश रखते हैं कि हाइब्रिड टेक्निक यूज करें, सिर्फ लेजर 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 के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। उसमें हाइब्रिड टेक्निक होता है, जहाँ यूज आपको करना है लेजर वहाँ लेजर यूज करिए, जहाँ आपको ओपन सर्जरी का जरूरत है वहाँ ओपन करें। तो डिफरेंट मोडेलिटी है फिस्टुला के लिए या पाइल्स के लिए या फिशर के लिए, तो हाइब्रिड टेक्निक ऑलवेज बेहतर आपको रिजल्ट देती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मरीज को हम कि लेजर के नाम पे कर रहे हैं और उसमें ठग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट आप उसको दीजिए जो कि लॉन्ग रन में उसको एडवांटेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शक हमारे इस वीडियो को शेयर करें। आप भी अगर किसी तरीका के ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर प्रमोद सर से मिल सकते हैं। किसी भी तरह की आपको समस्या हो यहाँ आके दिखला सकते हैं।